तो हुआ ये था कि हम एक घर में शिफ्ट हुए थे 2019 के मई में, पुलासाने जौल में। वो घर ऐसी जगह पे है कि उस घर के सामने की साइड जो है ना, एक बिल्डिंग है जो कि समझे कि 20-30 साल पहले एक मेंटल हॉस्पिटल टाइप थी। फिर उसके बाद उसे बैतुल माल बना दिया गया था। फिर उसके बाद अभी वो ऑटिज़्म वाले बच्चों का स्कूल है। तो हम वहाँ पे शिफ्ट हुए तो शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा 2019 के बिल्कुल, मतलब 2019 ऑलमोस्ट पूरा बहुत अच्छा गुजरा। एक सीन उसमें ये हुआ था कि मेरी मदर को, वो अपने रूम में नमाज़ पढ़ रही थी, तो उन्होंने जब नमाज़ पढ़ के सलाम फेरा है, तो उन्होंने जब राइट सलाम फेरा है ना, तो उन्हें उनके बेड पे एक सांप टाइप की चीज़ जो है ना नज़र आई। और फिर उन्होंने जब लेफ्ट सलाम फेर के वापस देखा है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने मेरे फादर को बताया, लेकिन मेरे फादर थे तो मतलब इन चीज़ों को बिलीव करते थे, लेकिन ये होता है ना कि जो घर का हेड होता है वो यही कहता है कि भाई कुछ नहीं है, वहम है, ताकि सामने वाला जो है मज़ीद डरे ना। तो उन्होंने उस चीज़ को उसी तरीके से लिया था। खैर फिर 2020 में कोविड आ गया, सब घर पे ही रहते थे। देन 2020 के सितंबर में मेरे घर वालों का पाकिस्तान टूर पे जाने का सीन बना। तो मैं जा नहीं सका था क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी के मिड्स थे, तो मैं घर पे अकेला रुका। तो अब यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको पता है कि जब किसी एक दोस्त का भी घर अकेला खाली हो तो वो दोस्त उसे जो है ना तफरीह का अड्डा बना देता है। तो मैं अपने पेरेंट्स को और भाई को छोड़ के बस स्टॉप से वापस आया हूँ और सारे दोस्त मेरे घर पे आए हुए थे। तो हम लोगों ने हल्ला गुल्ला किया, मूवी शूवी देखी। तो अब उसमें से एक दोस्त मेरे साथ रुक गया क्योंकि उसने अगले दिन सुबह मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाना था, और अब बाकी सारे अपने-अपने घर चले गए। तो मैंने उसे कहा कि तुम जो है कमरे में जाके लेटो, मैं ये बर्तन वगैरह समेट के आता हूँ। तो ये टाइम हो रहा होगा 12:30-1 बजे का। तो हाँ, मैं जो है बर्तन धो रहा था, तो मेरा दोस्त जो है ना एक कमरे से बाहर निकला। अच्छा, कमरे का दरवाज़ा बंद था। तो मेरा दोस्त कमरे से बाहर निकल के आया बड़ी तेज़ी से और कहता है कि तुझे किसी के भागने की आवाज़ आई है? मैंने कहा नहीं, क्यों? कहता है यार मैं लेटा हुआ था, मतलब मैं वॉशरूम से बाहर निकला हूँ, मैं आके बेड पे लेटा हूँ और मुझे ऐसा लगा है कि बाहर लाउंज में ना कोई भागा है, बहुत तेज़ी से। तो मैंने कहा शायद तू भागा है। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं भागा, मैं तो यहीं पे हूँ। अच्छा, हमारे ऊपर जो है ना हमारे वो रहते हैं, जो मालिक मकान है। तो मैंने कहा उनके छोटे बच्चे हैं, वो भाग रहे होंगे। तो मैंने उसे ये कह के अंदर भेज दिया। अच्छा, ये 5 मिनट गुज़रे होंगे, मैं सफाई कर रहा था, तो मेरे दिमाग में ये ख़्याल आया। मैंने कहा यार 12:30-1 का टाइम हो रहा है, कल स्कूल है और उनके बच्चे काफ़ी छोटे हैं। तो मैंने कहा वो इस टाइम पे जागते भी नहीं हैं, और दूसरी बात ये है कि बच्चे अगर ऊपर भागेंगे भी तो इतनी ज़ोर की आवाज़ तो आएगी नहीं कि ये बंदा कमरे से उठ के आ जाए। तो बस मेरे दिमाग में ये चीज़ चली रही थी कि एक आपका साइड व्यू होता है ना आई का, जहाँ से थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा होता है, लेकिन अब आपको पता होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वहाँ से कोई चीज़ कहूँगा मैं उसे, बंदा तो नहीं कह सकता, लेकिन कोई चीज़ बहुत तेज़ी से भागती हुई गई और मतलब बहुत भारी फुटस्टेप्स थे उसके। तो जब मैंने वो सीन देखा तो मुझे भी डर लगा और मैं गया अंदर दोस्त के पास। मैंने उससे कहा कि भाई वाक़ई में ऐसा सीन हो रहा है। तो ख़ैर हम लोगों ने फिर उस सीन को इग्नोर किया और अगले दिन यूनिवर्सिटी थी तो हम लोग सो गए। अच्छा, फिर उसके बाद अच्छा, उन दिनों में ना जो कोविड का टाइम था, उन दिनों में आपको याद होगा कि एक वो घोस्ट चैलेंज की बड़ी एक वायरल हुआ था कि वाइट शीट्स पहन के और ग्लासेस लगा के वो डोली में टाइप का सॉन्ग था, उस पे लोग वीडियोस बनाते थे। तो अब दोस्त आए हुए होते थे घर पे, तो उसमें हम लोगों ने भी एक ट्रेंड फॉलो करते हुए ऐसी एक वीडियो बना के इंस्टा वगैरह पे डाल दी। अच्छा, अब इस वीडियो का इस सीन से कोई मुझे नहीं लगता कि ताल्लुक होगा, लेकिन इसकी फ़ॉलो-अप जो दिन था, उसमें मैं जो है रात में उसी कमरे में सो रहा था अपने, और एक मेरी बैक साइड पे ना नाइट बल्ब चल रहा था। तो अ, सितंबर का टाइम था, पंखे वगैरह सब चल रहे थे, तो मेरी ना 3 साढ़े 3 बजे के करीब आँख खुली रात में। तो मैं देखता हूँ, अच्छा मैं करवट लेके सो रहा था, तो मेरी जो जब मेरी आँख खुली है तो मेरे सामने की साइड पे पर्दा था और मेरी बैक साइड पे नाइट बल्ब चल रहा था। तो मैं देखता हूँ कि उस खिड़की पे, उस पर्दे पे किसी चीज़ का शैडो बन रहा है जो कि मेरे पीछे खड़ी हुई है, और उसने
शीट ओढ़ी हुई है, मतलब बेड शीट अपने ऊपर ओढ़ी हुई है। लाइक जैसे होता है ना कि अगर आपको इंसान का साया नज़र आए, तो उसमें एक बॉडी का पूरा एक फिगर बना हुआ होता है, ठीक है? लाइक बॉडी की शेप होती है, लाइक उसकी बॉडी की शेप नहीं थी, सर था और बस वो नीचे की तरफ लंबा सा जा रहा था। तो मैं 5-10 सेकंड तक मैं उसको देखता रहा, मतलब मैं ये फ़िगर आउट करना चाह रहा था कि ये है क्या? और इतने में ही वो फ़ेड होके गायब हो गया। अच्छा, ये मेरा वहम नहीं था, क्योंकि मैं जब नींद से उठा हूँ तो मैंने अपना फ़ोन चेक किया है, उसके बाद फिर मैंने एक दोस्त का मैसेज आया, बताओ, उस मैसेज का रिप्लाई किया, उसके बाद फिर मेरी नज़र पड़ी थी उस खिड़की पे जो रिफ्लेक्शन पड़ रही थी उस पे। तो इस किस्म के छोटे-मोटे सीन होते रहे 1-2 दिन तक, ठीक है? फिर उसके बाद अ, सेकंड लास्ट डे था कि मेरे अम्मा-अब्बा के वापस आने का, और हमारा पेपर था अगले दिन, तो मेरे 2 दोस्त मेरे घर पे आए हुए थे, और हम लोग का रूटीन ये होता था कि ये लोग 8-9 बजे तक घर आ जाते थे मेरे। हम 12 बजे तक थोड़ी बहुत हल्ला-गुल्ला किया और उसके बाद हम पढ़ने बैठ जाते थे। तो हम अच्छा, जब ये हल्ला-गुल्ला हो रहा था ना, तो उस दौरान मेरे एक दोस्त को, अच्छा, हमारे घर का मैं थोड़ा-सा बता दूँ किस तरह का है। आप एंटर होते हो ना, तो बिल्कुल एंट्री डोर के सामने ड्राइंग रूम है, और राइट पे ना एक लंबा-सा हॉलवे है। वहाँ पे 2 रूम्स का दरवाज़ा है, और वो हॉलवे जहाँ ख़त्म होता है ना, तो लाउंज है चौड़ाई में। एक तरफ लाउंज है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे किचन है। और फिर उससे आगे जाते हैं तो लेफ्ट पे एक रूम है और राइट पे एक रूम है। तो अब हम लाउंज में बैठ के पढ़ रहे थे, तो हमें ना बाहर की साइड से, मतलब घर के बाहर की साइड से किसी औरत के चीखने की आवाज़ें आना शुरू हुई। जैसे वो एक हेल्प मी आउट वाली क्राई होती है ना, कि बचाओ, इस टाइप की, मतलब वो बचाओ बोल नहीं रही थी, लेकिन वो जो जिस किस्म की चीख थी उससे यही लग रहा था कि इट्स काइंड ऑफ हेल्प मी आउट वाली सीन। तो अच्छा, हमारा घर है 400 गज़ का ना, तो 400 गज़ में अमूमन घर के अंदर चारों तरफ जो है गली होती है। तो हम लाउंज के दरवाज़े से बाहर निकले, जो गली के अंदर निकलता था। अच्छा, ये टाइम 12:30-1 का हो रहा होगा। तो हम लाउंज के दरवाज़े से बाहर निकले, और अंधेरा हो रहा था क्योंकि पीछे गली में कोई लाइट नहीं है। तो अच्छा, हमें आवाज़ जो है ना घर की बैक साइड से आ रही थी बाहर निकल के। तो हम तीनों पीछे की तरफ गए हैं, घर की बैक साइड पे बिल्कुल आए हैं। तो अब वो आवाज़, मिनाज भाई, जब तक हम लोग पीछे पहुँचे नहीं थे ना, तब तक वो रोने की आवाज़ थी, और जैसे ही हम पीछे पहुँचे हैं ना, तो वो एक मॉकिंग वाली हँसी नहीं होती है, लाइक आप किसी को बेवकूफ़ बना देते हो और फिर हँसते हो। तो वो उस आवाज़ में बाकायदा कन्वर्ट हो गई, और हम तीनों बंदों ने सुनी, मैं और मेरे 2 दोस्त थे। अच्छा, अब मेरे एक दोस्त ने कुछ बोला नहीं, उसने इशारा किया कि बस वापस चलो। अच्छा, अब हम आके वापस वहीं लाउंज में बैठ गए। अच्छा, फिर उसके इसको गुज़रे हुए 10-15 मिनट हुए होंगे, और हमारे घर के अंदर से किसी के ना गाना गाने की आवाज़ें आना शुरू हुई, पुराने ज़माने के गाने। और वो आवाज़ ना ऐसी नहीं थी कि आपको एक जगह से आ रही हो, जैसे ये रोने की जो आवाज़ थी ना, ये हमें पता था कि घर की बैक साइड से आ रही है, तो हम वहीं गए। अब जो ये गाने की आवाज़ आ रही थी ना, ये घर के, ऐसा लग रहा था कि कोई चक्कर काट रहा है चारों तरफ घर के, और गाते हुए, मतलब हर तरफ से गाने की आवाज़ आ रही थी, और बहुत माइल्ड सी आ रही थी। तो हम लोगों ने खैर इस चीज़ को भी इग्नोर किया, और जब हम इग्नोरेंस वाली फ़ेज़ पे आए ना, तो उसके बाद फिर घर के अंदर से दरवाज़ों की, मतलब जैसे आप दरवाज़ा बिल्कुल हल्के से हिलाते हो तो कट 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 आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ आ रही। और फ्रिज हमारा, जबकि हम सामने टीवी खोल के बैठे हुए थे, और फ्रिज, टीवी सही चल रहा है, बिल्कुल सारी लाइटें पंखे सब सही चल रहे हैं, फ्रिज खुद ट्रिप हो रहा है, चल रहा है, फिर ट्रिप हो रहा है, फिर चल रहा है। और जो हमारी बैक पे बिल्कुल रूम था, उसमें से अलमारी की खुलने की आवाज़ें आ रही। अच्छा, अब ये टाइम था 1:30 बजे का, हम लोगों की बस हो गई थी, तो हम लोगों ने कहा कि पैकअप करते हैं और कहीं बाहर चलते हैं, आधा घंटा 1 घंटा गुजार के आते हैं, हो सकता है कि शायद हमारा ही दिमाग ख़राब हो रहा हो। तो अच्छा, वो कोविड का टाइम था, तो होटल वगैरह वैसे ही बंद होते थे, और बाहर कहीं निकलो तो पुलिस पकड़ लेती थी, और लड़कों को तो वैसे ही टारगेट करती थी। तो और किसी और के घर हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि वो यही बोलते कि तुम लोग रात में 1:30-2 बजे क्या घूम रहे हो बाहर।
तो हम पीछे एक गली में हमारे दोस्त का घर था, हम वहाँ पे उसके घर पे गए और वहाँ थोड़ी देर बैठे, आधा घंटा उसके लॉन में। उसे हमने बताया कि ये सीन है। तो उसने बोला कि भाई अगर तुम लोग चाहो तो इधर आके बैठ जाओ। लेकिन हमने कहा यार सारा सेटअप वहीं हुआ हुआ है, सारी चीज़ें वहीं हैं, अब क्या क्या हर चीज़ उठा के लाएं यहाँ पे। तो खैर हम आधा घंटा वहाँ गुजार के वापस चले गए। अच्छा, हमने ये कहा था कि अगर कुछ ऐसा होगा ना, मतलब कुछ ऐसा फील होगा दोबारा या कोई नज़र आएगा या कोई ऐसी बात होगी तो हम मतलब वर्बली कम्युनिकेट नहीं करेंगे। हम तीनों बंदों का एक व्हाट्सएप पे ग्रुप था, हमने कहा हम मैसेज पे बात करेंगे। तो अब हम आके बैठे हैं। अब मैं बैठा हुआ था, मेरे बराबर में एक दोस्त बैठा हुआ था और मेरी साइड पे जो है ना, समझे कि मतलब मैं एक एक लड़का मेरे साथ बिल्कुल साइड पे बैठा हुआ था और एक थोड़ा सा 90 डिग्री का एंगल बना के बैठा हुआ था, ठीक है। तो जो 90 डिग्री का एंगल बना के बैठा हुआ था ना, उसके बिल्कुल सामने मेरी अम्मा के रूम का दरवाज़ा था और वहाँ रूम की लाइट बंद थी, दरवाज़ा खुला हुआ था। तो 5 से 10 मिनट हुए होंगे, हम लोग अपना काम ही कर रहे थे, तो वो जो है ना मुझे पोनी मारता है। तो मैंने उससे कहा कि नहीं कर यार, वैसे ही पढ़ा नहीं जा रहा और तू और तफरीयाँ कर रहा है। तो मैंने उसने ना ग्रुप पे मैसेज किया। तो उसने मैसेज ये किया कि मार तेरी अम्मा के रूम में ना कुछ मूवमेंट फील हो रही है, तो क्या करें। मैंने कहा इग्नोर करो, कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर मैंने ना अपना फ़ोन का नेट बंद कर दिया, तो क्योंकि मैं काम कर रहा था और ये लोग मैसेज पे बातें कर रहे थे। तो अच्छा, ये लोग आपस में लगे हुए हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बीच में मेरा दोस्त ना मुझे बोलता है कि अमार कुछ नज़र आ तेरी अम्मा के रूम में। अच्छा, अब अच्छा उसने फ़ॉलो-अप में ये भी बोला कि देखना मत। अब एक ऑटोमेटिक सा रिएक्शन होता है कि जब आपको बोले कि देखना मत तो आप फिर देखते हो वहाँ पे। अब मैंने मुड़ के देखा, हम तीनों ने एक साथ देखा कि अम्मा के रूम में, मतलब जो लाउंज की लाइट जल रही थी ना, उस लाइट से जो लाइट अम्मा के रूम के अंदर जा रही थी, बिल्कुल उसी की सीध में एक ब्लैक अबाए में एक का, औरत तो नहीं लेकिन मैं मतलब अबाए की वजह से या उस शीट की वजह से मैं औरत कह रहा हूँ, लेकिन वो जो भी चीज़ थी वो उस ब्लैक शीट के अंदर वहाँ पे खड़ी हुई थी। अच्छा, अब हम लोगों ने जब ये देखा तो हम लोगों ने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी और हमने जो है ना सब कुछ सामान वगैरह पैक किया। हमने कहा अब यहाँ नहीं बैठ सकते, ये मतलब लाउंज वाले एरिया में। तो हमने सारा सामान लेके हमने कहा एक कमरे में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि लाउंज में हमें ऐसा लग रहा था कि हमें वहम भी ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज इतनी सारी एंट्रेंसेस है ना, बंदा हर जगह देख रहा है। तो हमने कहा एक कमरे में जाके बैठ जाते हैं, क्लोज स्पेस होगी, जो भी होगा सबके सामने होगा। तो हमने सारा सामान वगैरह लिया और हम कमरे में जाके बैठ गए। अच्छा, इस कमरे की ना इस कमरे के अंदर ना 3 विंडोज़ हैं। एक विंडो खुलती है गैरेज में, एक विंडो खुलती है जो घर के अंदर वाली गली है उसमें, और एक विंडो खुलती है जो मैंने आपको पैसेज का बताया है ना, जो घर के अंदर पैसेज है वहाँ पे। तो अब मैं उस पैसेज वाली विंडो के सामने बैठा हुआ था बिल्कुल, तो मुझे ना वो नज़र आ रहा था। मेरा एक दोस्त बेड पे बैठा हुआ था और एक दोस्त नीचे ज़मीन पे बैठा हुआ था। तो हम अंदर जाके ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये हो क्या रहा है। तो अब एक बोल रहा है कि मुझे ये नज़र आया, मैं भी बोल रहा हूँ हाँ मुझे ये नज़र आया। तो मतलब हम एक दूसरे की जो हम लोगों ने देखा हम उसको वैलिडेट कर लेते हैं। फिर मैं देखता हूँ कि जो हमारे जो जिस विंडो के सामने मैं बैठा हुआ था ना पैसेज वाली, उसके थ्रू मैं देख रहा हूँ कि बाहर कोई चीज़ ना लेविटेट कर रही है टू एंड फ्रो। एक 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 होता है ना, कोई चल रहा होता है, वो चीज़ ना चल नहीं रही थी, वो फ्लोट कर रही थी हवा के अंदर ना। तो अच्छा, अब मैंने देखा, मैंने अपने दोस्त को बोला, उसने देखा, उसने भी यही बोला कि हाँ कुछ है। अच्छा, ये 3 साढ़े 3 का टाइम था। हमने कहा यार अब कुछ ना पढ़ सकते हैं ना जागने का कोई फ़ायदा है, सो जाओ। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं एग्ज़ाम से पहले ना सोता नहीं हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं जाग के पेपर दूँ, पेपर के बाद भले सो जाऊँ। तो ये दोनों सोने लेट गए बेड पे, मैं जो है ना उसी खिड़की के नीचे हमारा एक वो बिछा हुआ था, कारपेट रग कहते हैं, वो रग बिछा हुआ था। मैं ना उस पे लेट गया और फेसबुक वगैरह स्क्रॉल कर रहा। तो मेरे दोस्त ने मुझे ना आवाज़ दी 5 से 10 मिनट बाद कि अमार ऊपर आ जा। मैंने कहा क्या हो गया, मैं अभी सो नहीं रहा, मुझे जागना है। तो उसने मुझे कहा कि अमार ऊपर आ जा, सही बता रहा हूँ। अच्छा, अब
मैं समझ गया कि यहाँ पे कुछ सीरियस है, ये मज़ाक नहीं कर रहा है। तो मैं वहीं से ऊपर गया हूँ बेड पे और बस हम लोग जो है ना एक-दूसरे को ऐसी हँसी मज़ाक करते हम सो गए। अच्छा, अब सुबह उठ के मेरा एक दोस्त चला गया अपने घर, उसका घर करीब ही था, तो वो अपने घर चला गया रेडी होने और दूसरा दोस्त मेरे साथ ही था, उसने कहा कि मैं यहीं से तैयार हो गया। अच्छा, हम तीनों साथ ही जाते थे यूनिवर्सिटी, तो वो वहीं पे तैयार होने लग गया। मैं गया अम्मा के रूम में, मेरे कपड़े वगैरह वहीं पे थे। तो जब मैं वहाँ गया हूँ तो जो अम्मा की वार्डरोब थी ना, उसका सबसे कोने वाला जो डोर था वो पूरा खुला हुआ था और वो डोर ऐसा है कि एक पुराने वाले डोर्स होते थे ना अलमारी में, जिनके अंदर पूरा छोटा-सा लॉक होता था एक। अभी जो अलमारी आ रही है ना, उसके अंदर बड़ा वाला, जैसे घर के अंदर लॉक नहीं लगा होता चाइना लॉक मेन गेट पे, उस टाइप का लॉक होता है, जो कि बाहर से सिर्फ चाबी से ही खुल सकता है और किसी तरीके से नहीं खुल सकता। और वो चाबियाँ अम्मा जो हैं वो अपने साथ लेके गई हुई थी, क्योंकि उस वार्डरोब के अंदर कुछ ज़रूरी सामान अम्मा का पड़ा हुआ था। तो मैं गया हूँ, मैंने अपने दोस्त को भी बुलाया, मैंने कहा भाई ये देख, ये खुला हुआ है। तो कहता है हाँ, मैंने कहा ये मैंने अब बंद कर दिया, अब ये नहीं खुलेगा। तो कहता है तो, मैंने कहा भाई ये चाबियाँ ना अम्मा अपने साथ लेके गई हैं। तो उसने कहा कि चल तू बस अभी अभी ये नहीं कर, ये बातें नहीं कर, अभी बस चल पेपर देते हैं फिर देखते हैं। अच्छा, हम चले गए। अच्छा, अब हम जब जा रहे थे ना, तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा कि तूने मुझे रात में ऊपर क्यों बुलाया था? तो कहता है कि भाई आप जिस खिड़की के नीचे लेटे हुए थे ना, वहाँ पे वही चीज़ जो हमने आपकी अम्मा के रूम में देखी थी, वही चीज़ बिल्कुल उस खिड़की के पास खड़ी हुई थी। और एक होता है ना, आपको अ, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि एक इंसान कहाँ, मतलब एक चीज़ कहाँ देख रही है या उसका फेस किस तरफ है। तो उसने कहा कि वो ना डाउनवर्ड फेस था, मतलब वो तेरी तरफ ही फेस था उस चीज़ का। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर हम यूनिवर्सिटी चले गए, हमने पेपर वगैरह दिया, उसके बाद वापसी का टाइम था। मैं इन दोनों से बोल रहा हूँ कि यार चल लो घर मेरे साथ, मैं अकेले नहीं जा रहा। तो एक दोस्त को मेरे काम था तो वो अपने घर चला गया, जो दूसरा दोस्त था मेरा जो मेरे साथ रुका था सुबह, जिसको मैंने अलमारी का दरवाज़ा दिखाया था, वो मेरे साथ वापस आया घर। अच्छा, ये अक्टूबर का टाइम था। अच्छा, अक्टूबर में मिनाज भाई आपको भी पता होगा कि कराची में ठीक-ठाक गर्मी होती है, लाइक अच्छी खासी गर्मी होती है। तो जब हम घर के अंदर घुसे हैं ना दिन में 2 ढाई बजे के करीब, तो घर एक अनयूजुअल तौर पे ठंडा हो रहा था। ऐसे जैसे कि सारे एसी घर के खोल के ना दरवाजे खोल दिए हैं और मतलब बिल्कुल चिल, ऐसा घर हो रहा था। खैर हम घर में घुसे हैं, हमने सलाम वगैरह किया है, हमने आयतुल कुर्सी पढ़ी है, तीनों कुल पढ़े हैं। और हम लोगों ने खाना वगैरह गरम करके खाना खाया है। और मतलब उस टाइम, मतलब जब हमने खाना वगैरह खा लिया और ये सारी सूरतें वगैरह पढ़ ली, तो उस टाइम पे ना थोड़ा-सा हमें लगा कि अब वो वहशत जो हमें घर के अंदर घुस के फ़ील हुई थी ना, वो हमें थोड़ी-सी कम लगी। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि ये तू चला जा भले घर, कोई मसला नहीं है, अब तो सब सेट है और मैं जो है रह लूँगा अकेले। कहता है पक्की बात है? मैंने कहा हाँ भाई, तू वैसे ही रात भर परेशान रहे हो, तुम भी अपने घर जाओ, आराम से रेस्ट करो। तो खैर वो चला गया अपने घर। अच्छा, मैंने कहा कि सो के क्या ही करूँगा, रात में ही सो जाऊँगा। तो मैं ना अपने कंप्यूटर पे गेम लगा के बैठ गया। मेरा कंप्यूटर लाउंज में ही सेटअप हुआ था इन दिनों के लिए, ताकि हम ज़्यादा घर गंदा ना करें। एक लाउंज और एक कमरा हमने सेलेक्ट कर लिया था कि जो भी करना होगा यहीं पे करेंगे। तो अब मैं गेम खेल रहा हूँ और मैंने ना अम्मा के रूम का दरवाज़ा जो है ना, वो जो मैग्नेट स्टॉपर होता है ना, उस पे लगा के खोल दिया था पूरा। मैंने कहा ताकि कुछ ना ये टेढ़ी-मेढ़ी आवाज़ें आएँ ही ना बिल्कुल भी, अगर हो भी रहा हो कुछ तो। तो मैं अपना गेम खेल रहा हूँ, एकदम से पीसी हैंग हुआ है और अम्मा के रूम का जो डोर है वो मैग्नेट स्टॉपर से निकला है और वो बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता वैसी जैसी रात में हमें आवाज़ आ रही थी ना, वैसे वो आया है बिल्कुल, मतलब कि बहुत क्लोज़ था बंद होने के और वहाँ पे आके वो धप करके बंद हुआ है, फ़ोर्स से प्रॉपर। अच्छा, जब मैंने ये देखा तो
में ही तो सीधी बात है हवा टाइट हो गई, क्योंकि मैं घर पे अकेला, इससे पहले जो भी सीन हो रहे थे सिवाय वो जो मैंने पर्दे पे रिफ्लेक्शन देखी थी उसके अलावा सारे सीन्स में कोई ना कोई मेरे साथ होता था। तो इस सीन में सिर्फ मैं अकेला था, तो मैंने जो है ना मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चला गया। अब बाहर जाके भी मैं यही सोचूं कि मैं जाऊं कहाँ, सब तो बंद है ये वो। खैर मैं घर के अंदर वापस आया, मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया, मैंने कहा भाई मगरिब से पहले जो है ना मेरे घर पे आ जाना। तो और मैं जो है ना अपने लाउंज में ही ऐसी जगह लेट गया जहाँ से मुझे ना पूरा घर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। तो मैं वहाँ लेटा और लेटा फ़ोन यूज़ करते 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 मैं सो गया। अच्छा जब मैं उठा हूँ तो मगरिब की अज़ान हो रही थी और बाहर मेरा दोस्त आया हुआ था, वो बेल बजा रहा था, तो मैं गया हूँ। अच्छा खैर नेक्स्ट डे अम्मा अब्बा आ गए, मैंने अब्बा को बताया तो अब्बा ने यही कहा कि तुम लोग घर में तफरियाँ कर रहे हो कि उससे हो सकता है ये चीज़ें, कोई चीज़ ऐसी हो जिसे बुरा लग गया हो, इस टाइप का कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, मेक सेंस। फिर उसके बाद अच्छा ये मेरे अब्बा वगैरह वापस आए थे नवंबर के शुरू में, और 12th या 13th नवंबर को जो है ना मेरे अब्बा की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई थी, तो उनको कोविड डायग्नोज हो गया था, तो फिर उनकी डेथ हो गई थी 25 नवंबर को। अच्छा जब उनकी डेथ हुई है उसके बाद हमारे घर पे ज़ाहिर बहुत सारे लोग थे, तो एक जमघट्टा लगा हुआ था। तो 3-4 दिन बाद जब लोग थोड़े कम हुए और मेरे मामू रुके हुए थे घर पे, और मैं था, मेरी अम्मा थी, भाई था और एक चच्ची थी। अपने रूम में बैठा हुआ था, अम्मा अपने रूम में सो रही थी और मेरे मामू लाउंज में थे। अच्छा मेरा रूम अम्मा के रूम के बिल्कुल सामने था। तो मेरे मामू जो है ना एकदम से उठ के आए लाउंज से और अम्मा के कमरे में गए बहुत तेज़ी से चलते हुए, और वहाँ जाके ना दरवाज़ा क्रॉस करके रुक गए। मैंने पूछा क्या हुआ, तो मामू ने कहा कि मुझे ना यहाँ पे कोई चीज़ खड़ी हुई नज़र आई, औरत टाइप। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहम हो। कह रहे हैं अरे नहीं भाई मैंने देखा है, मैं सामने बैठा हुआ था, मुझे बकायदा नज़र आई है कोई चीज़। तो मैंने कहा अच्छा चलें कोई बात नहीं, बस कुछ नहीं होता, खैर है। मैंने क्योंकि मैंने ये चीज़ किसी को भी नहीं बताई थी सिवाय अब्बा के उस टाइम तक। तो फिर उसके अच्छा एक सीन मैं बताना भूल गया, जब जब ये मेरे अम्मा अब्बा वापस आए हैं ना, उसके बाद जब तक अब्बा की तबीयत वगैरह ख़राब नहीं हुई थी तब तक कोई तकरीबन ये 7-8 दिन का टाइम स्पैन होगा। इस पूरे टाइम स्पैन में मिनाज भाई मैं रात में सो रहा होता था अपने रूम में, 3:30 बजे से 4 बजे के दरमियान मैं मेरी आँख खुलती थी कैसे कि मेरी राइट वाली टाँग को ना कोई ऊपर उठा के बेड पे धाड़ करके पटकता था। अच्छा एक होता है पहले दिन जब ये हुआ तो मुझे लगा था कि शायद वो नहीं होता आपकी रग खिंच जाती है और आप नींद से उठ जाते हो, तो इट्स नॉर्मल ना। लेकिन जो उसके बाद जो हुआ है ना दूसरे तीसरे चौथे दिन, उसमें बकायदा धाड़ करके आवाज़ आती थी और उसके बाद मैं सो नहीं पाता था। तो मैं उठ के जाता था अम्मा के रूम में और वहाँ पे सोफ़ा कम बेड को बेड बनाता था और वहीं लेट जाता था, और या तो लेटा रहता था आंखें बंद करके या फिर फ़ोन यूज़ करता रहता, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। खैर तो उसके बाद एक ये मामू को नज़र आई ये चीज़। फिर उसके बाद अम्मा एक दिन, इसके 3-4 दिन बाद ही अम्मा एक दिन मासी से काम करवा रही थी। तो अम्मी और मासी दोनों को एक मट्टी का भंवरा उठता हुआ फ़ील हुआ लाउंज से, नहीं सॉरी ड्राइंग रूम से। वो आया है भंवरा उठता हुआ लाउंज की तरफ, और लाउंज में अम्मी और मासी दोनों खड़े हुए थे और वो दोनों देख रहे थे। तो अम्मी ने फ़ौरन जो है ना आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू कर दी, तो वो बबरा वापस गया है उस पैसेज से और हमारे घर से बाहर चला गया। फिर उसके बाद अच्छा जो मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि इसका एक लिंक है मेरी मतलब मेरे बचपन से इस स्टोरी का। तो अच्छा अब इस सीन को हुए हुए तकरीबन साल हो गया था। साल तक हमें टू एंड फ्रो हम चीज़ें नज़र आती रहती थी घर में मुझे और अम्मा को। लाइक अम्मा को फ़ील होता था, मुझे बाकायदा नज़र आती थी जैसे मेरे रूम के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ है बिल्कुल दरवाजे पे। तो मुझे जब वो फ़ील होता था तो मैं, मेरे लिए सबसे आसान यही था कि मैं इग्नोर कर दूँ, क्योंकि मैं किसी को बताता तो
ज़्यादातर लोग यकीन नहीं करते थे, जो यकीन करते थे वो डरना शुरू हो जाते थे। तो मैं इग्नोरेंस के फ़ेज़ में ही रहता था कि मैं इग्नोर कर दूँ। तो और वो चीज़ मुझे नुकसान भी नहीं पहुँचाती थी, तो वो सिर्फ़ नज़र ही आती थी। तो मुझे भी इतना कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ना ख़त्म हो गया था उसके बाद। अच्छा, 1 साल बाद मैं सो रहा था, तो मेरे ख्वाब में मतलब मैं ख्वाब देखता हूँ और वो ख्वाब जो है ना मेरी बचपन का एक वाक़या है, वहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, बचपन का सीन ये था कि मुझ पे जो है ना बड़े एक डिफरेंट किस्म का जादू हुआ था। डिफरेंट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक कभी इस सीन के बारे में सुना है कि ऐसा किसी के साथ हुआ हो। हो सकता है हुआ हो, लेकिन मैंने नहीं सुना। तो वो उस चीज़ के हल के लिए ना हम एक खातून के पास गए थे। मैं, मेरी अम्मा और मेरी ताई और मेरे अब्बू। तो वो सीन मतलब था ये कि वो उनसे हमने जाके बैठे उनके पास और उनसे पूछने लगे कि भाई क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया कि ये हुआ है। तो अम्मी ने उनसे पूछा कि किसने करवाया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मैं आपको नहीं बता सकती एज़ यूजुअल जो जवाब होता है। तो अम्मी ने कहा कि भई आपको, तो उन्होंने ये कहा था कि इसको किसी के घर अकेला ना छोड़ें, जब तक ये बालिग नहीं हो जाता। तो वो अम्मी ने उनसे पूछा कि भई आप हमें बताएँ तो एटलीस्ट कि किसने किया है, ताकि हम ज़्यादा एहतियात कर सकें उस साइड ऑफ द फैमिली से। तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए, मैं आपको अभी बता नहीं सकती, लेकिन इसको वक़्त आने पे खुद पता चल जाएगी ये बात। अच्छा, मेरी मेमोरी के अंदर ना ये सिनेरियो यहीं तक है कि मुझे बस यहीं तक का याद है कि उन्होंने ये कहा था, और उसके बाद हम इवन उठ के किस तरीके से आए, कहाँ गए, ये भी नहीं याद मुझे, ठीक है? तो मेरे ख्वाब के अंदर ना एक मैं यहीं से ये कोई चीज़ कंटिन्यू होती है कि मैं वहीं बैठा हुआ हूँ, मेरी अम्मा वहीं बैठी हुई हैं और अम्मा सेम उनसे सवाल पूछती हैं कि किसने किया है? तो वो इस दफ़ा ना वो बोलती हैं कि आपके ख़ानदान में कोई ऐसी औरत है जिसने जो है 2 शादियाँ की हुई हैं और उसकी बेटियाँ ज़्यादा हैं। तो अच्छा, अब इस डेफ़िनेशन पे हमारे ख़ानदान में एक ही ख़ातून बैठती हैं। अच्छा, और मतलब मैंने इतना सुना है और मेरी आँख खुली है तो फ़जर की अज़ान हो रही थी और मैं पूरा पसीने-पसीने हुआ हुआ था। और ये ख्वाब मैंने सर्दियों में देखा था, दिसंबर 2021 में। तो जब मैंने ये देखा तो उसके बाद मैंने फिर अम्मा को बताया अपनी, तो मेरी अम्मा ने यकीन नहीं किया, क्योंकि वो जो ख़ातून है वो ननिहाल से बिलॉन्ग करती हैं मेरे। तो अम्मा ने कहा नहीं, वो तो इतनी अच्छी हैं, ये है वो है। ख़ैर मैंने उनके घर आना-जाना छोड़ दिया। मतलब मैं 2-3 साल तो गया ही नहीं उनके घर। अब भी कभी जाता हूँ तो कुछ खाता-पीता नहीं हूँ उनके घर से। जस्ट अ प्रिकॉशन, मुझे नहीं पता कि सही है बिल्कुल या नहीं है। लेकिन मैंने जो देखा, अच्छा, और एक चीज़ कि मेरी लाइफ में ना मतलब, अच्छा, और वो खातून ऐसी हैं जिनके घर ना हम लोग बहुत ज़्यादा जाते थे। इनफैक्ट मैं तो बहुत ज़्यादा जाता था। 1 महीने में 3-4 चक्कर तो मेरे लग रहे होते, क्योंकि वो ऑन फेस बहुत नाइस बनती थी। मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने ही किया या नहीं किया, लेकिन मैं सिर्फ़ अपनी प्रिकॉशन ले रहा हूँ। अच्छा, जो मेरी लाइफ़ में जब भी ये इस मेरे मतलब मेरे उनसे मिलना-जुलना ख़त्म करने से पहले जो भी इम्पोर्टेंट फेजेज़ ऑफ माई लाइफ़ होते थे ना, उनके अंदर हमेशा कोई ना कोई मसले आते थे। चाहे वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो, इंटर के पेपर्स हों, मैट्रिक के पेपर्स हों, या कोई मेरी कोई भी इम्पोर्टेंट कुछ भी हो ना, उसके अंदर मेरे हमेशा कोई इश्यूज़ आते थे। कभी मुझे डेंगू हो जाता था, कभी मुझे बहुत सख्त फूड पॉइज़निंग हो जाती थी, कभी मुझे एक दफ़ा मेरी किडनी में स्टोन आ गया था। पता नहीं कैसे, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह भी बहुत अवॉइड करता हूँ, लेकिन आ गया था। लेकिन जब से मैंने उनके घर आना-जाना या उनके घर से खाना-पीना छोड़ा है ना, मतलब मुझे अपनी लाइफ़ के अंदर बहुत पॉज़िटिव चेंजेज़ नज़र आते हैं। लाइक कोई भी मेरी लाइफ़ का इम्पोर्टेंट इवेंट होता है ना, उसके अंदर मुझे अब कोई मसला फ़ील नहीं होता। हाँ, ये है कि जो बचपन से मेरे साथ ये सारे सीन होते आए हैं, स्पेशली ये जो अभी सीन बताया मैंने, इसके बाद से मुझे ये चीज़ें नज़र बहुत ज़्यादा, लाइक मुझे फ़ील बहुत ज़्यादा होता है कि जैसे मैं अभी भी रूम में हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ मेरे आस-पास कोई है। और कभी-कभार मेरी मतलब हफ़्ते में 3-4 दिन ऐसे गुज़रते हैं जिसमें मैं रात भर सो नहीं पाता।
बिकॉज़ नींद नहीं आती, मतलब मैं लेट जाता हूँ 12-1 बजे तक, लेकिन मुझे एक होता है ना आपको नींद आ जाए, वो नहीं होता मेरे से। सो ये था मिनाज भाई पूरी स्टोरी मेरी अभी तक की।